हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉवेल नेस्ट चैनल पर। यहाँ हम आपको कहानियों और उपन्यासों की गहराई में ले जाते हैं और उनके पात्रों को समझने और रोचक किस्सों को उजागर करने का मौका देते हैं। नॉवेल नेस्ट आपके लिए एक ऐसी जगह है जहाँ कहानियों और उपन्यासों की खूबसूरती को और गहराई से समझने का अवसर मिलेगा। हमारे साथ जुड़े और आइए उपन्यासों के इस रोमांचक सफर पर साथ चलते हैं। महाराणा प्रताप और चेतक की अद्भुत गाथा। राजस्थान की वीरभूमि मेवाड़ के इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम स्वाभिमान और स्वतंत्रता की प्रतिमूर्ति के रूप में दर्ज है। उनके साहस की गाथाओं में एक और नाम हमेशा जुड़ा रहा, चेतक। चेतक केवल एक घोड़ा नहीं था, बल्कि महाराणा प्रताप का सबसे भरोसेमंद साथी और उनकी लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ये कहानी महाराणा प्रताप और चेतक के बीच के अटूट बंधन की है, जिसने भारतीय इतिहास में साहस और वफादारी की मिसाल कायम की। शुरुआत, चेतक की पहली मुलाकात। कहानी शुरू होती है महाराणा प्रताप के युवावस्था के दिनों से। उदयपुर के राजमहल में एक दिन उनके पिता महाराणा उदय सिंह ने प्रताप को एक सुंदर नीले रंग का घोड़ा भेंट किया। वह घोड़ा अन्य घोड़ों से बिल्कुल अलग था। उसकी आंखों में चमक और चाल में आत्मविश्वास था। प्रताप ने उसका नाम रखा चेतक। प्रताप ने चेतक पर पहली बार सवारी की तो उसे महसूस हुआ कि यह घोड़ा उनके लिए केवल एक साधन नहीं, बल्कि उनका साथी बनेगा। चेतक की गति इतनी तेज थी कि वह मैदान में हवा की तरह दौड़ता था। चेतक और महाराणा प्रताप का रिश्ता। समय बीतता गया और महाराणा प्रताप और चेतक के बीच का रिश्ता गहराता गया। चेतक न केवल युद्ध में उनका साथी था, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी उनकी ताकत बनता। महाराणा प्रताप अक्सर कहते थे, चेतक मेरा सबसे बड़ा भरोसा है। जब भी मैं कमजोर महसूस करता हूँ, यह मुझे शक्ति देता है। हल्दी घाटी का युद्ध, स्वाभिमान की लड़ाई। 1576 का समय भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण साबित हुआ। अकबर, जो उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट था, ने महाराणा प्रताप को झुकाने के लिए अपनी विशाल सेना को मेवाड़ भेजा। महाराणा प्रताप के सामने ये युद्ध केवल अपने राज्य की रक्षा का नहीं, बल्कि अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान की लड़ाई थी। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की छोटी सी सेना का सामना अकबर की विशाल मुगल सेना से हुआ। मुगलों के पास बड़ी बड़ी तोपें, हाथी और आधुनिक हथियार थे, जबकि महाराणा प्रताप के पास केवल उनकी हिम्मत, उनकी रणनीति और उनका साथी चेतक था। चेतक की वीरता का प्रदर्शन। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने चेतक के साथ दुश्मन की सेना पर हमला किया। चेतक ने अपनी तेज चाल और समझदारी से महाराणा प्रताप को दुश्मन के घेरों से बाहर निकाला। एक पल ऐसा आया जब महाराणा प्रताप को एक विशाल मुगल हाथी ने घेर लिया। उस हाथी के माथे पर तलवार बंधी हुई थी और वह महाराणा प्रताप को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। चेतक ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस हाथी के सामने छलांग लगा दी। उसने महाराणा प्रताप को सुरक्षित रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। चेतक ने अपनी तेज चाल और चतुराई से उस हाथी को चकमा दिया और महाराणा प्रताप को वहां से बाहर निकाला। चेतक का बलिदान। युद्ध के दौरान चेतक को गहरी चोट लगी थी। उसकी एक टांग घायल हो गई, लेकिन उसने महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए अपनी अंतिम शक्ति का भी उपयोग किया। जब महाराणा प्रताप एक नदी के किनारे पहुंचे, चेतक ने अपनी आखिरी सांस ली और धरती पर गिर पड़ा। महाराणा प्रताप चेतक के बलिदान को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने चेतक के माथे को सहलाते हुए कहा, तू केवल मेरा घोड़ा नहीं, मेरा सच्चा साथी था। आज तेरे बिना मैं अधूरा हूँ। चेतक की स्मृति और महाराणा प्रताप का संकल्प। चेतक की मृत्यु ने महाराणा प्रताप को और अधिक दृढ़ बना दिया। उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखा। चेतक का बलिदान मेवाड़ की गाथाओं में अमर हो गया। आज भी राजस्थान में चेतक का स्मारक हल्दी घाटी के पास बना हुआ है, जहां लोग उसकी वीरता को नमन करते हैं। सीख। चेतक और महाराणा प्रताप की गाथा का संदेश। ये कहानी केवल एक घोड़े और उसके राजा की नहीं है, बल्कि यह साहस, वफादारी और आत्मसमर्पण की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि सच्चे साथी का मूल्य क्या होता है और कैसे एक सच्चा साथी हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहता है। चेतक और महाराणा प्रताप की यह गाथा भारत के हर कोने में साहस और प्रेरणा का प्रतीक बनी हुई है। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को भी यह सिखाती रहेगी कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता से बड़ा कुछ नहीं।